हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद आकांक्षा पे। तो ये वीडियो मेरे भाई की इंगेजमेंट का है, जो कि 12 मार्च 2024 को हुई थी और शादी 25 में हुई है। तो मतलब 1 साल बाद शादी हुई है। हम लोगों को गेस्ट हाउस पहुँचने में 5 बज गया था। मतलब सुबह के 8 बजे के निकले, शाम को 5 बजे पहुँचे हैं। बहुत टाइम लग गया था और इतना ज़्यादा सब लोग सफ़र में परेशान हो गए थे कि सबका चेहरा उतर सा गया था। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आई, क्योंकि मेरे भाई की शादी सुल्तानपुर से हो रही और हम लोग हरदोई से हैं। तो वहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय करने में सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और दूसरी बात, किसी को रास्ता क्लियर नहीं पता था, उसमें ज़्यादा दिक्कत हुई। तो यहाँ पे हम लोग 5 बजे पहुँचे, फिर सबका स्वागत किया गया। और जो मतलब चीज़ें कार्यक्रम अच्छे से होने चाहिए थे, वो उतने अच्छे से हो नहीं पाए हम लोगों की लेट की वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। ये मतलब भाभी के पापा हैं और ये मेरे पापा हैं जिनको उन्होंने माला पहनाया है। तो वहाँ पे सब लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, मतलब बहुत दिल खुश हो गया, बहुत ही अच्छे से चीज़ें हुई। लेकिन और भी अच्छे से हो सकती थी, बस अगर हम लोग टाइमली पहुँच जाते। लेकिन हम लोग भी क्या करें, 8 बजे निकले, सफ़र बहुत लंबा था। मतलब एक तरफ का 350 था, दोनों तरफ का मिला के 700 था और ऊपर से उतना क्लियर किसी को लोकेशन नहीं पता थी, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हुई पहुँचने में। क्योंकि गाँव एरिया में थोड़ा जाने में दिक्कत हो जाती है, अगर प्रॉपर सिटी का हो तो उतना दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे भैया सबका स्वागत हो रहा है, सबसे हँसी मज़ाक हो रहा है। तो मैं जितने लोगों को जानती हूँ उतने लोगों को मैं बता सकती हूँ। ये जो पिंक कलर में साड़ी पहनी है, ये मेरी भाभी की बड़ी बहन है। मतलब मेरी भाभी 3 बहन हैं, तो ये बड़ी वाली हैं। बाकी आप लोगों को भी बताएँगे, जो बीच वाली हैं, जो थाली पकड़े हैं, ये बीच वाली दीदी हैं। और उसके बाद मेरी भाभी, मतलब भाभी मेरी छोटी हैं। तो यहाँ पे सबका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, बहुत अच्छा लगा मतलब। लेकिन बस यही था कि थके तो बहुत थे, वहाँ जाके सबका दिल खुश हो गया, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी मौसी हैं, जो जिनको माला उन्होंने पहनाया। ये मेरी मामी हैं, मतलब दोनों लोग जो एक कलर की साड़ी में हैं, दोनों लोग मेरी मामी थी। और ये जो पीछे हैं, ये मेरी मामा की लड़की, मतलब दीदी हैं। फिर उसके बाद मतलब वहाँ हम लोग ज़रा-सा भी देर बैठे नहीं, तुरंत ही कार्यक्रम चालू हो गया, क्योंकि बहुत टाइम भी हो चुका था। सारे कार्यक्रम भी, परीक्षा भी होनी थी, एंगेजमेंट भी होना था। तो साथ में जो खड़ी मेरी मम्मी है और पिंक कलर की साड़ी में मेरी मौसी हैं, और मम्मी के बगल में जो खड़ी हैं सेम कलर की साड़ी पहने, वो मेरी मंझली वाली मौसी हैं। तो यहाँ पे अब परीक्षा के लिए भैया को ले जाया जा रहा है, क्योंकि पहले परीक्षा होगी, उसके बाद ही एंगेजमेंट होगी। क्योंकि परीक्षा भी मतलब अब आजकल यही होता है कि एंगेजमेंट में ही परीक्षा पहले होती है, फिर एंगेजमेंट होती है। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक पंडित ने पूजा कराया। मतलब मेरे यहाँ भी होता है, परीक्षा में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम लगा था। मैंने बहुत वीडियो को कट कर दिया है, बहुत ही थोड़ा-सा लिया है, क्योंकि बहुत टाइम लगा था इस पूजा में। हम लोगों के यहाँ मतलब होता है, लेकिन मैंने इतना मतलब इतनी लंबी पूजा नहीं देखी है। और तो यहाँ पे ये भाभी के भैया, मतलब भाभी से छोटे ही हैं दोनों भाई। 2 भाई हैं, 3 बहन हैं, मतलब 5 लोग भाभी भी हैं, 5 लोग हम भी हैं। मेरे 3 भाई हैं, मैं 2 बहन हूँ। सबसे ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई थी कि मैं इतना थकी थी, तो मेरे चेहरे से पूरी थकावट सी थी। और दूसरे फिर एंगेजमेंट के पहले मैं इतना दौड़ी थी हर सामान के लिए कि ये चीज़ लेना है, क्योंकि मम्मी ने कहा कि तुम अपने अकॉर्डिंग लो, क्योंकि आजकल की चीज़ें हैं, तुम ही जान सकती हो कि क्या चल रहा है ट्रेंड में, क्या नहीं। यही होता है ना कि जो पसंद आए वही चीज़ लो, फालतू में पैसा क्या लगाऊँ। और मम्मी लोगों का है कि अपने हिसाब से लेती, वो चीज़ें अलग होती हैं। तो उसकी वजह से मेरी पहले से भी थकावट थी, दूसरे इतना लंबा सफ़र तय करके गए, तो बहुत परेशान हो गए थे। और वीडियो में मतलब कम ही आप हमको देखोगे, क्योंकि मैं इधर-उधर हर चीज़ में ही लगी हूँ, वहाँ पर भी। तो ज़्यादा मैं वीडियो में नहीं हूँ कहीं पर। और इतनी मतलब एक्साइटमेंट थी भाई की एंगेजमेंट की कि इतना कैसे करेंगे, ये पहनेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। कुछ नहीं कर पाए। कहने को होता है, घर में जब वो चीज़ें होती हैं, तो अगर ज़िम्मेदारी है तो मतलब वो ज़िम्मेदार इंसान उस तरीके से रह ही नहीं पाता है। तो सेम हालत मेरी वही थी कि मैं तो कुछ ही नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा बस ये हो रहा था कैसे प्रोग्राम निपटे, क्योंकि इतना टाइम हो चुका था कि बस इतना थकावट हो गई थी, तो मेरा तो मन कर रहा था बस कहीं बिस्तर मिल जाए, मैं आराम से सो जाऊँ। फिलहाल यहाँ पे
परीक्षा वाला कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अलग हुई, मतलब जो मेरे यहाँ नहीं होती। यहाँ पे मतलब पान वान मत्थे पे लगाएंगे, क्या रहता जो भी है वहाँ, बहुत चीज़ें मतलब बहुत सी चीज़ें अलग हैं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने पूछ के की जो हम लोगों की साइड जैसे होती तो वैसे भी किया। तो सारी चीज़ें दोनों जगह की मिक्स होके हो रही थी। तो यहाँ पे आप लोग इंजॉय करिए परीक्षा। परीक्षा का कार्यक्रम हुआ समाप्त, अब होने जा रही है इंगेजमेंट। मतलब इतनी जल्दी सब लोगों ने किया तब भी इतना टाइम लग गया। मतलब हम लोगों के अकॉर्डिंग परीक्षा बहुत टाइम तक हुई, बहुत देर लगा उसमें, लेकिन उन लोगों के अकॉर्डिंग कह रहे थे तब भी हम लोगों ने जल्दी कर दिया, नहीं तो परीक्षा में मेरे यहाँ और भी ज़्यादा टाइम लगता है। और फिलहाल पता नहीं कितना क्या करते हैं जो इतना ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे यहाँ तो इतना नहीं लगता है। फिर उसके बाद अब इंगेजमेंट की तैयारी हो रही है। अब इंगेजमेंट होनी तो यहाँ पे जो सामान वगैरह लेके सब गए थे वही सब रखा गया है ओपन करके, ताकि उसका अभी फ़ोटोशूट वगैरह हो जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाए, तो वही सब हो रहा है। उसके बाद अब भाभी भी आने वाली हैं एंट्री के लिए, तो यहाँ पे उनकी भी एंट्री हो चुकी है। ये रही मेरी दोस्त जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। बस थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा कि ज्वेलरी ज़्यादा हैवी उन्होंने पहना दी पार्लर वाली ने, जो कि थोड़ा मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। बाकी तो ठीक ही था, थोड़ा मेकअप भी ज़्यादा उन्होंने किया था, जो भी ये चीज़ें, लेकिन ठीक है जो भी है। अब गाँव के एरिया में सब चीज़ें ऐसी ही होती हैं। मतलब थोड़ा सिटी वगैरह का सब रहता है तो सब कुछ मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब इससे ज़्यादा मुझे सिंपल में ज़्यादा अच्छी लगती, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने मिलते ही जैसे ही देखा तुरंत मैंने कहा कि बहुत अजीब सा मेकअप उन्होंने किया, लेकिन ठीक है फ़िलहाल अब किया भी क्या जा सकता है, इतना इमरजेंसी में टाइम भी नहीं था कि और कुछ उसका ऑप्शन निकाला जाता। तो यहाँ पे मेरी दोस्त की एंट्री हो रही, जो कि आज भैया अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल है उसके लिए, उसको नए नए जीवन का अध्याय शुरू करने जा रही है। तो आप लोग ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा मेरी दोस्त को, ताकि वो अपने आने वाली लाइफ में हमेशा खुश रहे और मस्त रहे। तो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं स्टेज के पास। बस मुझे थोड़ा-सा ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं एंगेजमेंट मतलब करना चाह रही थी उस तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पे मेरी ही तरफ के लोगों ने सब कह दिया। मैं तो सोच रही थी पहले केवल लड़की को बिठा के मतलब गोद भराई कर दी जाए, उसके बाद एंगेजमेंट हो, लेकिन मेरी तरफ के बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, साथ में बिठा के होता है, साथ में बिठा के गोद भरी जाती है, ये वो जो भी है। अब जब बड़े लोग कहने लगते हैं तो वहाँ पे बोलना भी उचित नहीं होता है, लेकिन जो जैसा मैं सोच रही थी मतलब गोद भराई करने का, सेम वैसा नहीं हो पाया। मैं तो केवल लड़की को बिठा के पहले गोद भराई करना चाह रही थी, फिर उसके बाद एंगेजमेंट करना चाह रही थी, बाद में लड़के को बुलाया जाए। लेकिन जब मतलब मेरी बुआ लोग, मौसी लोग, सब वो करने लगी, तो फिर मैं वहाँ पे बोलना उचित नहीं समझी। मैंने कहा चलो जैसा होता है वैसा ही होने दो। तो फिर वैसे ही एंगेजमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे पहले गोद भराई होगी, उसके बाद फिर एंगेजमेंट होगी। तो यहाँ पे मम्मी टीका वगैरह कर रही हैं, उसके बाद गोद भराई होगी। अभी तो उन्होंने अभी जो इसके पहले जो चुनरी डाल के गई थी तो वो मेरी बड़ी बुआ थी, और ये मेरी मम्मी है। सबसे पहले मेरी मम्मी गोद भराई करेंगी, उसके बाद ही जितने लोग इधर से गए थे वो सब लोग बारी बारी से गोद भराई करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत खुशी हो रही थी। बस ये था कि टाइम थोड़ा और होता, मुझे लग रहा तो ज़्यादा कुछ अच्छा हो पाता। बस उसमें मतलब इतना थकी भी थी, जब कोई कोई चीज़ नहीं करने मतलब इग्नोर हो जाती है तो फिर वहाँ पे उतना मन भी मेरा नहीं लगा था कि मतलब जैसा जो सोचो अगर वैसा नहीं होता है तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे ये मेरी मौसी हैं मंझली वाली, मेरी मम्मी की बहन, और ये मेरी बहू लगती है, मतलब मेरे गाँव की हैं। मतलब इनसे साख मेरी बड़ी है तो मैं इनकी सास हूँ, ये मेरी बहू है। देखो भैया इतनी कम उम्र में मैं सास बन गई। तो ये मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी हैं।
जो सबसे बड़ी मेरी भाभी मतलब आप ये मेरी दोस्त को लगा के मेरी 3 भाभी हो जाएंगी। 2 भाइयों की शादी पहले हो चुकी थी, तो ये मेरी बड़ी वाली भाभी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने भी गोद भराई की और सब मतलब खुश थे लेकिन सब थके बहुत थे। सबके अंदर थकावट वाली चीज़ें चेहरे से मतलब पता चल रही थी, लेकिन मेरी भाभी पूरा लल्लम टॉप थी। और ये मेरी मझली वाली भाभी हैं, जो मेरे मझली वाले भैया हैं, उनकी वाइफ़। तो ये भी और मीठा खाते-खाते मेरी दोस्त इतना परेशान हो गई थी कि उसका मीठा खाने का मन ही नहीं कर रहा था, बार-बार निकाल के रख दे रही थी। यहाँ पे बाकी ये सब लोग गाँव के लोग हैं, जैसे मेरी चाची लगती हैं गाँव की, और ये मेरे मामा की लड़की हैं, दीदी मतलब, ये गईं। सब बारी-बारी से अपना सब जा रहे थे। फिर उसके बाद मेरी मामी की बारी थी, वो भी पीछे सब लगी थी। ये मेरी मामी हैं, उन्होंने गोद भराई की और उसके बाद ये अब शायद छोटी वाली मामी इसके बाद जाएँगी। हाँ, ये मेरी सबसे छोटी मामी है, जो मेरे सबसे छोटे मामा हैं, वो मामी हैं। बाकी और मामा लोग आए थे क्योंकि मामी नहीं आ पाई थी, दूर का सफ़र था, तो मामा लोग आना उचित समझे और मामी लोग नहीं आ पाए क्योंकि घर में भी रहना था। ये हुआ था कि टाइम लग भी सकता है, तो सुबह तक हम ये मेरी मौसी हैं। तो मतलब हम लोग रात में वहाँ से 10 बजे विदाई लिए हैं और सुबह के 4 बजे पहुँचे आए। मतलब पूरी रात गाड़ी चली, सुबह के 4 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। तो सोचो कितना मतलब पूरा दिन रात चलते ही रहे, बस जो भी हुआ थोड़ी देर रुके हों, उसी में जल्दी-वल्दी सब चीज़ें हुईं। तो यहाँ पे अब शुरू होने जा रहा है एंगेजमेंट का प्रोग्राम। तो भैया भाभी हमारी अभी देखना झट से अपनी सजना को अंगूठी पहनाएँगी। तो आप लोग ढेर सारी ब्लेसिंग करिएगा। उसके बाद भैया ने तो भैया प्रपोज़ ही कर दिया, अपने प्रपोज़ वाली स्टाइल में भाभी को रिंग पहनाई। यहाँ पर एक चीज़ सबसे अलग हुई जो कि मेरे यहाँ कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती, मतलब मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखा है कि एंगेजमेंट में ये जयमाल वाला सिस्टम, जो कि मैंने कभी नहीं अपने इधर देखा, लेकिन वहाँ पर होता है। तो हम लोगों को नहीं मतलब ठीक लग रहा था, लेकिन वो लोग माला वगैरह ला के रख दिए थे, तो ये हुआ कि चलो लाए हो तो अपनी शौक पूरी कर लो, कर ही लो, क्योंकि उनका भी मन रहना चाहिए। मेरे यहाँ मतलब ये जयमाल वाला सिस्टम नहीं होता, ये जयमाल वाला केवल शादी में होता है। वहाँ पर एंगेजमेंट पर मतलब एंगेजमेंट में भी होता है और शादी में भी होता है, तो वो 2 बार हो जाता है। तो यहाँ पे भैया एंगेजमेंट हो गई है, अब हो रहा है फ़ोटो शूट। तो यहाँ पे सब लोग साथ में आके फ़ोटो शूट कराएँगे और फिर उसके बाद आया था केक, जो कि फिर केक कटिंग हुआ। और हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो लाते रहें और आप लोगों को एंगेजमेंट के बाद अब शादी के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिए। तो आप लोग एन्जॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।